राम राम जी सभी को। तो भाई आज है मैंने क्या आज मंगलवार। आज है मंगलवार और बज रहे हैं सुबह के 11। व्लॉग अब शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम थे, हबड़ दबड़ हो जाती है इतनी ज़्यादा। आज हम जिम लेट गए, फिर लेट आए, फिर नहाने धोने में लेट हो गया, सब लेट लेट हो जाता है, तो इसलिए व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। और ये साहब जी नाश्ता पानी करके फिर से पड़ गए हैं बिस्तर में। वैसे इसको लड़के को गर्मी लगती है, हर वक्त पंखा चला के पड़ा होता है, बट बताओ तेरे को। और मम्मी बना रहे हैं सब्जी, मैं बना रही हूँ व्लॉग। मेरे को भी व्लॉग एडिट करना है, डस्टिंग करनी है और क्या करना है। काम वाली आएगी, काम कर जाएगी। फ़ोन किया है पहले, भाई कल तो आई नहीं थी, टेंशन हो जाती है मुझे। भाई साहब कोई हेल्प भी करा लिया कर, डस्टिंग कर ले, कुछ कोई कपड़े सेट कर ले अपने। छुट्टी मार के बैठा है, मज़े हो रखे हैं तेरे। अगर कल छुट्टी ना हुई तो चला जाऊंगा। ठीक है, जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा तो भेजूंगी आराम से भेजूंगा। और क्या, तेज तेज सर्दियाँ आ गई है ना, हर किसी को खांसी जुकाम ये चलता ही रहेगा। कपड़े के ऊपर डस्टिंग कौन करता है भाई? अरे इसके ऊपर सारा डस्ट ये पड़ा है तो इसको झाड़ू ना। एंड वो काम वाली आएगी तो नीचे झाड़ देती ना, नहीं कर जाएगी सफाई। तो भाई अभी बज रहे हैं 12:30। मेड अब आई है जाके। मैंने अभी तक ब्लॉग एडिट कर लिया, डस्टिंग कर ली। अब मैं आई हूँ किचन साफ़ करने, क्योंकि मम्मी सब्जी बना रहे थे तो मैं किचन साफ़ कर नहीं सकती थी, बर्तनों का ढेर लगा हुआ। तो मेड के बर्तन धोने से पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। सो गाइस, तो अभी बज चुके हैं 1:30, मतलब 1:35 हो गए हैं और मैं वीडियो शूट करने वाली थी। आज बता देती हूँ मैं आज को कि कौन से प्रोडक्ट पे वीडियो शूट करी हूँ। तो आज जो मैं शूट करने वाली हूँ, ये मेरे पास ना काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आई हुई थी कि दीदी इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करो, क्योंकि इसके ना इतने पॉजिटिव रिव्यू हैं, इतने पॉजिटिव रिव्यू है ना यूट्यूब पर। तो किसी किसी को मुझ पर ट्रस्ट है तो मुझे बोल देते हैं, किसी और पर ट्रस्ट होता है तो किसी और को बोल देते हैं। तो मैंने इसे मंगवाया था स्मिटन पे। स्मिटन से जब मैंने आपके साथ प्रोडक्ट लिस्ट शेयर की थी ना, तो मैंने मंगवाया था। तो आज मैं इसी पर यूट्यूब की अपनी वीडियो बनाने वाली हूँ और ऑनेस्टली बताऊँगी भाई अच्छा है या नहीं है। तो इसकी भी जो भी बेनिफिट होंगे और जो भी साइड इफ़ेक्ट होंगे वो अच्छे से बताऊँगी। तो चलो मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ। मनु चला गया है ट्यूशन और अभी घर खाली है, शांति है फ़िलहाल अभी तो घर में। तो मैं सोच रही हूँ ड्राइंग रूम में जाके शूट कर लूँ, बट पड़ोस वाले घर से ना बहुत किच की आवाज़ आ रही है। जैसे बातें बातें करते हैं, तेज़ तेज़ से करते हैं। सर्दियों में पंखे वंखे तो चलते नहीं है, तो आवाज़ ना ज़्यादा गूंजती है इधर उधर से, तो इसीलिए। तो मैं फटाफट से शूट कर ही लेती हूँ, देखती हूँ आवाज़ आती नहीं तो फिर कमरे में आके शूट करना पड़ेगा। और ये मक्खी इतनी देर से जा ही नहीं रही है मेरे कमरे में से। मैंने इतने तिगड़म विगड़म लगा लिए कि ये कमरे में से जाए नहीं, तो ये बार बार मेरे सर पे आके मंडरा जाती है, क्योंकि मेरे को हेड वॉश करना था, हेड वॉश किया नहीं, बाल थोड़े ना चिपकू चिपकू से हो रखे हैं, बार बार मेरे सर पे आके बैठ जाती है। तो चलो मैं शूट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लंच टाइम हो जाएगा। तो भाई वीडियो शूट हो गई है मेरी और मेरे पास एक कमेंट आया जस्ट 1 घंटा पहले ही। इसमें 1 घंटा पहले आया, आप मेरा ब्लॉग तो कल देखोगे। तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि आप कैसे मैनेज करते थे जब जॉब पर जाते थे, तब आप सब देवरानी जेठानी साथ में रहते थे, सास किसको फेवर करते थे उस टाइम आप। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं जॉब करती थी पहले, मेरी जब से शादी हुई है तब से मेरी एक जेठानी तो सेपरेट ही है, वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। दूसरी वाली जेठानी एक ही किचन में थे जब मेरी शादी हुई थी। आफ्टर मेरी शादी के आफ्टर 3 मंथ्स वो भी सेपरेट हो गए थे, क्योंकि हमारी जो किचन है ना वो एक है जो वो आपने देखी है, ठीक है। उसमें अब सबके बच्चे थे, ऊपर वाली भाभी के भी बच्चे थे 2, नीचे वाली भाभी के भी बच्चे थे 2। सब ने काम पे जाना है, इतना सुबह होच पोच हो जाती थी ना। तो आप लोग समझते हो भाई, जिनके घर में 4 बच्चे, मतलब 12-13 12 10 11 मेंबर होंगे और सुबह नाश्ते का टाइम सबका एक होगा, तो थोड़ी बहुत तो आई होप आप समझते होगे। अगर जॉइंट फैमिली में थे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसीलिए ऊपर वाली भाभी को ऊपर वाला पोर्शन दिया था, क्योंकि देखो अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऊपर नीचे आना भागना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जेन्युइन सी बात है कि उन्होंने ऊपर किचन ले ली, ऊपर किचन पूरा पोर्शन बनाया हुआ। मेरा रूम भी ऊपर था बट मेरी किचन नीचे थी, मैं मम्मी के साथ ही थी। दूसरी भाभी थी तो उनके लिए हमने किचन बाहर पीछे वाले वेड़े में, जो कि अभी स्टोर रूम बना हुआ है, वहाँ बनाया हुआ था।
घर छोटा पड़ने लग गया था, बच्चे बड़े बड़े होते जा रहे थे, तो फिर उन्होंने अभी 5 साल पहले, 5 साल होने वाले आई होप, तो उन्होंने अपना सेपरेट घर बनाया है, सेपरेट घर है उनका। ऊपर वाली भाभी के पास अभी सेपरेट पोर्शन है। बात रही जब मैं जॉब पे जाती थी तो मैं कैसे मैनेज करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा मन्नू, जब मैंने शादी के बाद जॉब स्टार्ट की थी, मेरा मन्नू नहीं था। मन्नू होने के बाद भी मैंने जॉब की है, तो क्या रहता था ना कि मैं सुबह उठती थी 5 बजे, ठीक है। ऊपर भाभियाँ उठी होती थी, अपने बच्चों को भेजना होता था, वो लोग तो अपने अपने कामों में बिजी है क्योंकि सबकी किचन ही अलग होती थी। मैं उठती थी, मैं उठने के बाद अपना कपड़े धो के जाती थी, आटा गूंद के जाती थी। कभी कभार मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती तो सब्जी बना जाती थी, नहीं तो सब्जी पहले मेरे ससुर जी बनाते थे, मतलब पापा जी बनाते थे। अब तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लग गई है और तो उनसे इतना होता नहीं है, मतलब हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं, बट फिर भी वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो हर काम करें। बट अभी वो चीज़ें गिर जाती है ना, तो मैं उनको किचन से भगा देती हूँ। मतलब ऐसा वो मत समझना, एक लाड वाला भी होता है कि मैं उनको किचन में ज़्यादातर आने नहीं देती। और जब मेरा मन होता तो मैं कहती हूँ आ जाओ भाई बना लो सब्जी। जब मेरा मन नहीं होता तो मैं नहीं बोलती हूँ, अगर आप बैठ जाओ जाके, आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो वो बनाते थे सब्जी। मैं अपने बेटे को स्कूल भेज के जाती थी, मैं अपने हस्बैंड को काम पे भेज के जाती थी, अपना नाश्ता बना के जाती थी और ऑलमोस्ट करके जाती थी, डस्टिंग करके जाती थी। जितना होता था मेरे से, मैं सुबह सुबह प्राइवेट सेक्टर की जॉब की है, देखो 9 बजे जाती थी। और एक बार मैंने बीच में 6 महीने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया था, तब मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। मैंने वो 6 महीने बहुत सेक्रीफाइस किया, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी क्योंकि वहाँ पे ना टाइम की बाउंडेशन थी। 9 बजे मतलब पंचिंग हो जानी है तो हो जानी है। तो मैंने 6 महीने ही मुश्किल से मैंने वहाँ पे जॉब करी और मैंने विदाउट नोटिस वहाँ जॉब छोड़ी, जहाँ पे उन्होंने मेरी 1 महीने की सैलरी भी मुझे नहीं दी थी, क्योंकि बड़ी बड़ी जो होती हैं जगह, वहाँ पे आपको नोटिस देना पड़ता है। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरा बच्चा सफ़र कर रहा था, मैं 7-8 बजे घर घुसती थी, 6 बजे छुट्टी होती थी, आने जाने में 1-1 घंटा टाइम लगता। फिर मैंने ऐसे ही एक ऑफिस ज्वाइन किया जहाँ पर मुझे इतनी कम्फर्टेबल जॉब थी ना, इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। मैं 9 बजे जाऊँ, 10 बजे जाऊँ, पूरा ऑफिस मेरे कंट्रोल में था। तो वहाँ पे मेरा क्या रहता था कि मैं 9-9:30 बजे अपनी एक्टिवा लेके जाती थी, तो ऑल ओवर जितने भी घर के काम होते हैं ना करके जाती थी। पीछे से सिर्फ मम्मी को पापा का नाश्ता बनाना होता था, क्योंकि हस्बैंड को मैं नाश्ता करवा के जाती थी सिर्फ। और हस्बैंड मुझे कई बार छोड़ के चले जाते थे, नहीं तो मैं अपनी एक्टिवा लेके खुद चली जाती थी। और सिर्फ मम्मी को पापा का नाश्ता बनाना होता था। मेड आती थी तो मेड से काम कराना होता था। मैं कपड़े धो के जाती थी तो मम्मी को सूखे हुए कपड़े उतार के लपेट के रखना होता था। मन्नू स्कूल से आता था तो मन्नू को खिलाना पिलाना होता था। तो देखो, ये मैनेज तो करना पड़ेगा। अगर मैं मम्मी के साथ हूँ तो मम्मी को मेरे साथ ही सपोर्ट करना पड़ेगा ना, डेफिनेटली। किसी और के साथ होते तो उनको भी करते। हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है कि इसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट सबको करते हैं। मैं भी उनके लिए बहुत जगह पे खड़ी रही हूँ। उनको कोविड हुआ, उनके बीच में नीज़ में प्रॉब्लम हुई। देखो, मैं कोई एहसान नहीं गिनवा रही हूँ मैं आपको, लेकिन मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं तब बोल रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है तो कोई नहीं खड़ा था, तब मैं ही खड़ी थी। अगर वो मेरे साथ खड़े रहते तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तब कोई नहीं खड़ा था, चाहे वो कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, कोई भी नहीं आया। अगर वो आते थे तो फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछने ही आते थे, हाँ जी ठीक हो, बस इनफ। तो जो मेन काम चाहिए होता है ना, को सपोर्ट चाहिए होती है। तो पापा मुझे मना करते रहते थे कि मम्मी के कमरे में नहीं घुसना, मम्मी को कोविड हुआ है तो मरेगी मरेगी। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानती कोविड को, आप बैठो अपने कमरे में, मैं तो करूँगी। मेरे रूम में ही रही थी मम्मी 1 महीना। हम लोग सोते थे ड्राइंग रूम में, तब मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू नहीं किया था। तब मैंने ब्लॉग करने का इतना सोचा था कि मैं कोविड के जो दिन है ना वो उसमें कैसे मैं सर्वाइव कर रही हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि मम्मी को कोविड था। मम्मी को 103, 104, 105 पे बुखार हो जाता था और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कुछ खा नहीं पाते थे। उनके लिए अलग से खाना बनाना है, पूरा सैनिटाइज करना है रूम, सारी चीज़ें। तो वही, जब मैं करूँगी तो वो मुझे ही करेंगी, डेफिनेटली सी बात है। पर ऐसा नहीं है, उनको भी करते हैं जब उनको नीड पड़ती है, क्योंकि सास है भाई, उनके लिए सारी बराबर है। लेकिन फिर भी सबको ये लगता है कि नहीं, वो किसी और को, मेरे को भी लगता है कभी कभी कि वो तो दूर रहती है ना, तो भाई मेरे को तो डांट देते हैं, मेरे को तो ताने मार देते हैं, मेरे को तो किसी बात के लिए सुना देते हैं, उनको तो कुछ कहते नहीं। फिर वही बात सोचती हूँ कि जो पास रहेगा उसकी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसकी हरकतें देखने को मिलेंगी, तो सुनाएंगे भी तो उन्हीं को ना। भाई वही बात है, हम लेडीज़ का माइंड जो होता है ना थोड़ा सा ऐसे ही होता है। कभी मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, कभी मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, बट ऑलमोस्ट वो मुझे करते हैं फेवर। तो मैं आपको बता दूँ कि वो मुझे करते हैं फेवर, ये सच्ची बात है। मैं उनके साथ हूँ तो मुझे ही करते हैं। और बहुत, इस मामले में पहले उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, अब उनसे होता नहीं है उतना ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी थी और घर पे ही इन्फ्लुएंसर बनने का सोचा। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया बहुत ज़्यादा
कि भाई तू अपना कर अपना कर अपना कर। मेरे को तो जॉब के ऑफर भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जब कोविड में मेरी जॉब छूट गई थी, कोविड ख़त्म हुआ तो मेरे पास बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आई थी, बट फिर मम्मी से होता नहीं ना इतना, तो फिर मैंने जॉब को स्किप ही कर दिया। मैंने कोशिश की कि कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा बट मैं इसी में ही अपना कैरियर बनाऊँगी और आई होप कि थोड़ा थोड़ा बन भी रहा है, जो कि आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन मुझे सपोर्ट करता है कौन नहीं करता। करते हैं, मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कभी कभी आपको पता है सास तो सास ही है और बहू तो बहू ही है, बट फिर भी ऑल ओवर दुनिया की सासों से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो भाई अभी बज रहे हैं पूरे 3, मनु चला गया है ट्यूशन, बस आने ही वाला है, दूसरी ट्यूशन की उसकी छुट्टी है आज, और कल छुट्टी है, परसों से वो भी जाएगा अपना कंटिन्यू स्कूल। वो चला जाता ना तो मेरा काम परफेक्टली हो जाता है। वैसे तंग तो नहीं करता, वो तो तब भी जाता है, बट मैं थोड़ी सी आलसी हो जाती हूँ खुद भी। वही बात है, जब नहीं करना होता तो बहाने बहुत, करना होता है तो कोई बहाना नहीं। तो अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, मनु भी आ जाएगा, तब तक फिर एक साथ खा लेंगे। हस्बैंड आ गया, उनको खिला देती हूँ इतने में, ये खाएँगे तब तक मनु आ जाएगा। क्या कर रहा है ये? क्या आया शलगम आया मुंह में? खाती है देखा मैंने, आलू ना शलगम, देखूंगा अब। दोनों बाप बेटे को शलगम से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। साग बनाओ तो खा ये लेते हो, मीठी मीठी बनती है। साग तो खा लेते हो, वो भी तो शलगम का बनता है। मीठी मीठी बनती है। मीठा डलता है शलगम में। नहीं तो खाना खाना टेस्ट आता सब्जी रोटे। ये मतलब मीठी सब्जी से बड़ी दिक्कत होती है, ये घिया भी मीठा मीठा बन बड़े नखरे हैं सब्जियों में भाई। किसके नखरे हैं? मैं तो खा नहीं रहा देख चुपचाप। आपकी औलाद के, मेरे औलाद भी है। आपके भी है। करेले बनाएंगी, खाओगे? आलू खाता नहीं हूँ मैं, आलू और प्याज। आलू ही खाते हो, इसमें भी आलू ही खा रहे हो। हाँ तो फिर यार ये बात थोड़ी, तुम्हारा तो सब्जी बनानी है, सब्जी का टेस्ट लेना होता है, हमने तो उसका रस तो आ ही गया सब्जी का। तो खाली करेले खा, ओ खाली आलू खा और करेले वाले आलू खा, टेस्ट का फर्क आएगा। ठीक है। अब ये ऐसे आलू तरी वाले बना और ये वाले शलगम वाले आलू बना, फर्क आएगा। ये लो क्या ये शलगम। हे भगवान, शलगम में आ गया तो मेरे को दे रहा है। और भी हैं और लाऊं? नहीं मुझे नहीं चाहिए बस। ये बाहर से बोल के आएंगे ना, यहाँ पे बनाएगा मेनू, फिर ये अंदर आके तू कहेगी वहां से गेट खोल देंगे। मैं बोल अच्छा चलो ठीक है। तो भाई अभी हम करने वाले एक वीडियो शूट, जिसमें क्यों लोग वीडियो है? ये भगवान, फिर आप कहते हो आपका पति ऐसे रूड बोलता है। ये ऐसे ही बोलते हैं मेरे साथ मजाक उड़ाने के लिए, सारे ऐसे बोलते हैं। आपका पति कैसे बात करता है आपसे? कैसे बोलता है? इज्जत से बात क्यों नहीं करता? अरे हट हटा। देख कौन सी बेइज्जती कर रखी है मैंने, कौन सी बेइज्जती कर रखी है तेरी? तो ऐसे प्यार से बोला करो ना, आ जाओ बेबी। हाँ बेबी बनाओ तेरे को मैं, बेबी बेबा बड़ी बढ़िया, तो बेबी। वो देखो मन्नू भी हंस रहा है। चलो ठीक है, हम वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर आप हमारी इंस्टाग्राम पे देखना वीडियो। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 और ये फिर चला गया भेलपूरी लेने के लिए। इसको रोज़ की आदत ही पड़ गई। दे देगा ये एक्स्ट्रा छोटे छोटे कोन में, दे दोगे ना भैया? दे रहे भैया? मिर्ची भी 10 की और कर दो अलग से, वो पूरे। हाँ इसकी नहीं खानी पड़ेगी मुझे बुक्कड़। क्या क्या देगा भैया? दे दोगे भैया 10 रुपए की? थोड़ी सी दे देना। देख भागा जा रहा है ऐसे कि मम्मी ले तो नहीं है, पूछ नहीं, एक बार भी कहता नहीं है मम्मी खा लो। आप ले रहे हो? मम्मी खा लो। नहीं अब मैं नहीं खाती, तेरा हाथ ही नहीं लगाऊंगी अब मैं अपनी लेके आऊंगी 10 रुपए की। ले आओ। देख भाग गया गंदा बच्चा। ये सारी बेच देते हो भैया एक दिन में? ना बच जाती है फिर खराब नहीं हो जाती? ना, ये तो 6 महीने नहीं रहा इतना ही खराब नहीं मतलब सिल नहीं जाती है ना, ना। सर्दी के मौसम में? ना, सर्दी में नहीं सिलता ये। नहीं सिलता, मिक्स करके रखा हुआ ना नमकीन और फुलियों को। खराब नहीं, 6 महीने नहीं रहा तभी खराब। स्मेल नहीं आती जब तक नमी नहीं मिलेगा इसको ना। हाँ वही तो, नमी को कह तो रही हूँ, जैसे अब सर्दियों का मौसम है नमी ना, नहीं। सर्दी में नहीं खराब होती है। थैंक यू भैया। 10 रुपए की भेलपुरी
वही पहले करते हैं भेलपुरी इंजॉय, फिर करते हैं काम। 5:30 बज गई है। आज कपड़े प्रेस वाले नहीं है क्योंकि आज मैंने कपड़े धोए नहीं, कल धोऊंगी, कल होएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हूँ। और सब्जी भी नहीं बनानी क्योंकि मुझे रात को बनाने हैं बेसन के पूड़े। मन कर रहा है बहुत दिनों से खाने का, तो रात को बेसन के पूड़े बनाऊंगे। बस वही खाते हैं चाय साथ या फिर सॉस के साथ। तो भाई देखो मम्मी मेरी वीडियो देख रही है। क्या मतलब तू थकी करने पे पड़ोसन ने घर तो मेरे को कोई काम आए। तो भाई 7:45 बज गए हैं और अभी आज मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में, बेसन वगैरह भिगो के रख के आऊँगी, जिससे कि उसकी वो गांठ पाठ होती है ना, कई बार लम्स रह जाते हैं, तो वो अच्छे से सेटल हो जाएंगे। बनाने के टाइम तक प्याज वगैरह कट करके रख दूँगी। और मेरे को ना कमेंट आया है एक इंस्टाग्राम पे मेरे व्लॉग में, जैसे मैं व्लॉग का लिंक डाल देती हूँ ना इंस्टाग्राम पे भी, तो उसमें आया, दीदी हम आपसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं या हम आपको कोई भी कमेंट करते हैं ना, आप उसका रिप्लाई करते हो तो हमें अच्छा लगता है। और आपको ये बात भी कमेंट में बतानी है कि आप रिप्लाई करते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो वही मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कोई कमेंट करते हो, मुझे कोई चीज़ सजेस्ट करते हो। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं आप लोगों से, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं कैसे बताऊँ, किचन के काम करते हुए मुझे किसी ने क्या क्या कहा हुआ है कि ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, तो मैं वो चीज़ इम्प्लीफाई करती हूँ, मतलब थोड़ा सा अंदर सुधार लेके आती हूँ। मनी आवाज़ कम कर। तो मैंने सीखी भी हैं और आप भी मुझसे इंस्पायर हो रहे हो, तो मैं भी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ सीखती हूँ। तो एक तरह का ना फैमिली बॉन्ड बन जाता है कि आपने मुझे देखना है और मुझे आपके साथ जुड़े रहना है। चाहे मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करते हो, तो उसके थ्रू आप मुझसे जुड़े हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुझे नाम भी याद हैं, जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो। जो रेगुलर कमेंट करते हैं ना, उनकी ना दिमाग में छाप छप जाती है कि ये भाई, अगर कभी कोई मुझे मिलेगा ना और वो मुझे बोलेगा कि भाई इस नाम का बंदा हूँ, मैं आपको रेगुलर कमेंट करता हूँ, तो मुझे याद आ जाएगा, हाँ इनके कमेंट तो मैंने पढ़े हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। तो भाई इसीलिए मैंने कहा चलो मैं बता दूँ, क्योंकि मैं फिर भूल जाऊँगी तो वो कहेंगे कि हमें हमारा तो नाम ही नहीं लिया, हमारा तो बताया ही नहीं भाई कि मैंने कहा था उन्हें कि मुझे ज़रूर कमेंट करके ये बताना कि हमें आपका रिप्लाई करना अच्छा लगता है और आप हर वीडियो पे रिप्लाई करते हो। तो मुझे भी अच्छा लगता है सच में। और भी 2-4 कमेंट्स आए हुए थे, बट वही बात है, सारे कुछ कॉमन होते हैं कमेंट, तो मैं इतना रिप्लाई नहीं करती, जिनका मैं पहले भी रिप्लाई कर चुकी होती हूँ। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रिप्लाई करूँ और जो भी मुझे लगता है। खांसी हो रखी है इतनी ज़्यादा। देखो एक और भी आया हुआ था कि मैंने कल के वीडियो में डाला था ना कि मेरी लिपस्टिक की शेड लाइट कलर की मैंने लगाई, आज पूरा दिन अच्छी लगी है कि नहीं लगी बताना मुझे ज़रूर। तो कमेंट आ गया है भाई, हाँ अच्छी लग रही है। आप लगाते हो नहीं ना, इसलिए आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि अच्छी नहीं लग रही, लेकिन लाइट कलर की लिपस्टिक भी आप पर जच रही है। तो थैंक यू बताने के लिए भाई, नहीं तो मैं डाउट में ही रह जाती। आज मैंने बीच में, वैसे अभी भी लाइट कलर की लगाई हुई है, लेकिन दोपहर को मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डार्क कलर दिखाना था, तो फिर मैंने डार्क कलर भी लगाई थी। शेड सारी हैं, बस मैं इसलिए नहीं लगाती थी कि मुझे ना ऐसे लगता था कि अच्छी नहीं लगती। मेरा रंग फेयर नहीं है, मेरे वैसे कॉम्प्लेक्शन नहीं है, मेरे थोड़े फीचर वैसे नहीं है कि मुझ पे न्यूड शेड जचे। बाकी भाई आपको पता है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और कभी कोई कोलैब आ जाती है, कभी मेरे को खुद से परचेज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें दिखाने के लिए। तो चीज़ें तो सारी हैं, बस यूज़ नहीं करती। सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, माता रानी की कृपा से सब कुछ है, बस यूज़ करने का आलस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है, मैं यूज़ तक भी नहीं करती हूँ कई बार। तो चलो मैं जाती हूँ किचन में। वैसे मेरी एक वीडियो का थोड़ा सा काम पेंडिंग है, वो भी अपलोड हो रही है, उसके बाद ही होगा, तो वो तो मैं बिग बॉस देखते देखते भी कर लेती हूँ। बट आज बिग बॉस देखते देखते मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं ना बेसन के पूड़े। तो वो क्या होता है कि ना रोटी जल्दी बन जाती है, उसमें बनने में थोड़ा टाइम लगता है, एक एक बंदा और फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। बट कोई बात नहीं, मेरा मन कर रहा था खाने का, तो बस जो मेरा मन करता है मैं वो कर लेती हूँ। अगर मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं बनाती कभी कभी।
कभी कभी मन मार के करना पड़ता है, तो हर तरह के हालात आते हैं, तो हर तरह के हालातों से कोशिश करती हूँ मैं बैलेंस बिठाने की। भाई मैं ना किचन में जा रही थी तो मेरे को एक और कमेंट पढ़ने को मिल गया, तो मैंने कहा इसका जवाब भी मैं बोल के दे देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना कभी कि मैं अपने आप से बातें बनाती हूँ, मुझे कोई कमेंट नहीं करता, मुझसे कोई ऐसी चीज़ें नहीं पूछता, तो भाई ये देखो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके खुद रीड कर सकते हो, कि हो सकता है कुछ जैसे कमेंट मैंने आज जवाब दिया है वो 2 दिन पुरानी वीडियो का जवाब हो, कई बार भूल जाती हूँ या फिर वो सामने बाद में आता है तो ऐसा होता है। तो ये किसी ने पूछा भाई क्या आपको अब फील नहीं होता कि आपके 2 बच्चे होते, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कभी कभी होता है, कभी कभी होता है कि काश उस मतलब जब टाइम था तो मैं कर लेती दूसरा बच्चा भी, तो पल जाता। चलो हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, लेकिन तब हालात ऐसे नहीं थे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी जब मेरा बेटा 4 साल का था, अभी 4 का हुआ भी नहीं था या 4 का हो गया था आई थिंक, और मेरे भाई बहन अनमेरिड थे, मैं वो गुड़गांव में रहते हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मुझे वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, अगर मैंने दूसरा बच्चा कर लिया तो मैं बंध जाऊंगी और मैं नहीं निभा पाऊंगी, कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस में बंध जाऊंगी। देखो होता है ना कि फिर ससुराल वालों को भी होता है बच्चे को लेके जाएगी, ठंड है, गर्मी है, ये है वो है, सब कुछ हो जाता है। क्योंकि इन ड्यूरेशन मेरे को मेरे भाई की भी सब देखना था, उसकी भी शादी करनी थी, बहन की भी शादी करनी थी, फिर कल को उनके घर में बच्चा होता है तो फिर कौन करता है, देखो लेडीज़ करती है ना, बाकी फैमिली तो आजकल पता ही है सबको एक कैसी होती है सबकी जो रिश्तेदारी होती है। लेकिन खुद के जो भाई बहन करीबी रिश्तेदार होते हैं वो तो हम मुझे लगता है कि खड़े रहने चाहिए हमेशा दुख सुख में। तो कोशिश भी यही करती हूँ कि बड़ी हूँ तो मैं खड़ी रहूँ हमेशा दुख सुख में, बाकी ऊपर वाला है साथ में। कभी कभी लगता है मुझे कि हाँ होते तो ठीक था भाई, चलो भगवान ने जो चाहा, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर भगवान ने मुझे देना होता दूसरा बच्चा तो वो दे देता, फिर वो ये नहीं होता कि होता या नहीं होता, अगर होना होता तो वो हो जाता, ऊपर वाले की मर्जी होगी कि नहीं हुआ। तो बस यही सोच के मैं सब्र कर लेती हूँ। बाकी मेरे भाई की बेटी वो भी मेरी बेटी है, मुझे मन्नू जैसी प्यारी है। मेरी जेठ जेठानियों के बच्चे उनकी बेटियाँ वो भी हमारे ही हैं, तो मैंने बच्चों में कभी इतना फ़र्क नहीं किया। बट बाकी फिर भी ये होता है कि अपना तो अपना ही होता है, होता तो देना होता तो हो दे देता भगवान। बस मैं यही सोच के सब्र कर लेती हूँ, अगर भगवान ने देना होता तो ज़रूर देता। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, अब तो बहुत लेट हो गया है चलो मैं जा रही हूँ रसोई में, जाके बेसन वेसन भिगो के आती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि खाना तो 9 बजे बनेगा, अभी 8 बजे है, तो मैं 1 घंटा फ्री हूँ। मन्नू के साथ थोड़ी गप्पे शप्पे मारती हूँ, जब मैं फ्री टाइम मुझे मिल जाता है ना कभी कभी, तो फिर मैं मन्नू के साथ थोड़े पंगे वंगे ले लेती हूँ, गप्पे शप्पे मार लेती हूँ, उससे पूछती हूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे तो देखो डेली हो जाती है, मैं उसको किचन में अपने साथ खड़ा कर लेती हूँ और डेली कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ, स्कूल से रिलेटेड, ट्यूशन से रिलेटेड। बट फिर भी कभी ज़्यादा फ्री टाइम होता है तो फिर मैं ओ टटोल टोल के पूछती हूँ, ताकि जो कि माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, जिससे कि बच्चे की क्या सोच चल रही है, किस तरह से डेवलप हो रहा है, वो चीज़ें पता लग जाती हैं। अपनी तरफ से तो देखो कोशिश करती हूँ, बाकी देखो मेरा भी काम है तो थोड़ा सा कभी कभी इग्नोरेंस भी हो जाती है, बट जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं सारी कसर पूरी कर देती हूँ। तो भाई मैं मन्नू को लेके आई हूँ किचन में और इसे सिखाऊंगी आज बेसन का पूड़ा बनाना। बेटा इससे क्या बनेगा? हाँ इतना बहुत है पानी की ये मुझे कह रहा है, अरे यहाँ से नहीं गिलास ले गया, ये मुझे कह रहा है कि मम्मा आप मुझे कुकिंग क्यों सिखा रहे हो, कुकिंग सिखा के क्या करोगे? तो मैंने इसको बोला कल को तेरी शादी होएगी, अब तू अकेला अकेला मेरा बच्चा है। कितने गिलास डालना है पानी? तो डाल मैं बताती रहती, हाथ नहीं मारा से गंदे, खेल मत कर। ये ले, तो कल को इसकी शादी होएगी, अकेला अकेला मेरा बच्चा है, कल को मेरे को कुछ हो जाता है या नहीं भी होता है, बीवी मायके जाती है, उसको थोड़ी रोकेंगे, खुद से खुद को कुछ बनाना पड़ता है। बस अब इसको हिलाता रहे, तो एटलीस्ट आना चाहिए ना बच्चे को, तो इसीलिए मैं इसको चीज़ें सिखाती हूँ। क्योंकि देखो मेरी जो मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड, मतलब 3 भाई हैं, बहन तो थी नहीं, तो मम्मी की कभी तबीयत खराब होती थी तो मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते थे, कभी बर्तन धुलवाते थे, कभी सब्जी बनवाते थे, कभी कुछ ना कुछ मतलब करते थे, कि कभी पोछे लगवा दिए, कुछ ना कुछ। प्याज मैं काट दूंगा, ये मैं काट लूँगी, बारीक बारीक काट तो इसको ऐसे हिलाते हैं, इसको ऐसे पकड़ के हिला, है। हाँ इसमें लम्स ना रह जाए, आराम आराम से ऐसे हिला।
पहले बेसन को भिगो के रखेंगे थोड़ी देर, इसमें सारे लम्स वगैरह ना अच्छे से घुल जाएंगे। फिर प्याज काट के साइड में रख देती हूँ, जब पापा आएंगे मिक्स करके धनिया वगैरह डाल के, नमक वगैरह सब कुछ डाल के, पहले दादी के लिए निकाल लेंगे नमक वाला, फिर मिर्च डाल देंगे, फिर मिर्च डाल के पकाएंगे और खाएंगे। पानी कम है मेरे ख्याल से। पहले तू इसको कर तो सही। तो भाई क्या बताओ, सही करती हूँ मैं या गलत करती हूँ? इसको सिखा के बता, सही करती हूँ गलत? सही करते, मैं कह रहा पानी कम लग रहा है। नहीं है कम, ठीक है, ओके। बेसन का पूड़ा नहीं सीखना? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल। दरवाजा बंद कर, शोर आ रहा है। इसके आगे क्या होता है? आता है तुझे? हाँ, इसके आगे बस वो डालो तो तवे के ऊपर इसको पकाना होता है, फिर यही तो सारी टेक्निक है ना बेटा। इसको डालना होता है, डालने के बाद फैलाना होता है, वही तो टेक्निक अरे है। आता है मम्मी, आपको क्या बताओ। अच्छा जी, आता है, तो मुझे पता ही नहीं था। सबसे पहले दादू को देना है, फिर मुझे देना है, फिर दादी को देना है, फिर दादी मुझे आराम देना से है, खाती है, फिर पता नहीं चलता और लेना कि नहीं लेना। फिर मुझे देना है, ओके, फिर फिर पापा को देना है, ठीक है, फिर आपको खाना है, फिर मेरे लिए बचेगा। खाना खाना। अरे तो आराम से पलटूंगी भाई। इससे थोड़ी पलटोगे, इससे पलटोगे आप तो। अरे रुक जा, पहले इससे अलग तो करने दे। पलटूंगी तभी ना, जब थोड़ा सा नीचे से उतर जाएगा, ये अलग हो जाएगा। दिखा, अब पलटा जाएगा। ओह माय गॉड, अच्छा, वाओ, वेरी टेस्टी। कितना अच्छा बन गया देखो। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और हमने यहाँ पे बनाई है चाय, क्योंकि बेसन के पूड़े खाए थे ना, तो चाय पीने का मन कर रहा था। फिर मेरे हस्बैंड बोले बना ला थोड़ी थोड़ी, बस बोल दो, काम तो मुझे ही करना है। बर्तन मैं सारे धो बैठी हूँ, अब ये चाय वाले बर्तन रह जाएंगे, इनको धोना। और ठंड में आपको पता है, ठंडे पानी में बार बार बर्तन धोना कितना महाभारत का काम है। सबसे ज़्यादा भारी काम लगता है मुझे ये, पर अब क्या करें भाई, हस्बैंड की माननी पड़ती है, मनवानी होती है। तो चलो जी, फटाफट चाय पीते हैं, फिर ये थोड़े बहुत जो बर्तन जूठे हो गए ये धोएंगे और फिर सोएंगे। ये लो जी चाय आपकी। रात के 11 बजे पे हूँ चाह पींदे पे तुसी की फिर की फर्क पै गया? फर्क तो कुछ भी नहीं पिया। चाह थोड़ी क्या ही तेनू आपने बोला था। मैं कहा था 2 तिनके डाल दियो मैं पत्ती के। 2 तिनके क्या होते हैं? फिर मैं बर्तन धोने लगी, वो तिनके बोलो 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 के डार्क हो गए, मैं क्या करूँ? मेरी गलती है। गलती तो मेरी भी नहीं है। अब 2 तिनके डालती, फिर कहते हैं क्या बना लाई है, कंजूसी करती है। देखो, एक तो मैं रात को 11 बजे चाय बना के लाई हूँ। मत बना के लाती, किसने कहा था? होए तू ही कह रो, दी मैं जबरदस्ती पी लो पी लो। तो मेरा मन झूठा कर रहा आदमी, थोड़ी सी पी लो। इतना झूठा आदमी है। तू कहता चाय बना लो, थोड़ी सी चाय बना लो, थोड़ी सी चाय बना लो। चल मैं तो बर्तन भी धुल गया, मेरे दोबारा धोने पड़ेंगे बर्तन। फोन नहीं छोड़ना 1 मिनट भी। जनानी पास बैठी, फोन नहीं छोड़ना। ओ बाबा जनानी। तो चलो जी, हमारी तो चलती रहती है लड़ाई। हम पी लेते हैं चाय और करते हैं आराम। आपको मेरी आज की राम राम।